प्रश्नावली 6.5 चैप्टर 6 है। तो इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए मैंने डबल स्टार नहीं 5 स्टार लगा लीजिए। इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात पूछी जाएगी, उच्चतम एवं निम्नतम। तुम जो मैंने इस कॉपी पर लिखा है तो उसको मैंने PDF के तौर पर देना चाहता हूँ। वैसे किताब में बहुत विस्तार से है, इसको मैंने पॉइंटों को बारीकी से छान कर आपके बीच दे रहा हूँ। तो एक एक बात देखिए, यहाँ मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है। सबसे पहले क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं? स्थानीय उच्चतम निम्नतम बिंदु, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट, निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष बिंदु निम्नतम बिंदु, नत परिवर्तन, स्थानीय उच्चतम निम्नतम का मान, निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम का मान। तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी जो आपके सिलेबस में है। और मैक्सिमा एंड मिनिमा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। प्रथम अवकलन विधि यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड dy/dx, और द्वितीय जो है अवकलन विधि सेकंड डेरिवेटिव मेथड d²/dx। इसको तो हम f' बोलते हैं, इसको हम f"x बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ समझ लेंगे, जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ग्राफिकल आप दिमाग में फीड करिए। तो इसमें उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु कौन से हैं? तो हमने ग्राफ कोई दे दिया है इस टाइप से, तो आप सर्पलाकार है। तो यहाँ पर देखो, सबसे C1, C2, C3, C4 और C5। तो इसमें जो x के मान होते हैं वो पॉइंट होते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट होते हैं। और जो y के मान होते हैं, जो C5 लिखा है, वो वैल्यू होती है। क्या होती है? मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू। तो आप देखिए, जैसे यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कहाँ तक गए? तो यहाँ मैक्सिमा है। और नीचे की ओर जा रहे हैं तो कौन सा है? मिनिमम की ओर है। तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से ऊपर जा रहे तो मैक्सिमम, नीचे आ रहे तो मिनिमम। तो सबसे अब देखेंगे पहाड़ कौन कौन से हैं। तो जहाँ खड़े ऊपर वो दिखा रहे हैं, तो सबसे ऊंचे सबसे ऊंचा है वो ही निरपेक्ष मैक्सिमम यानी उच्चतम मान है। और जिन्हें लोकल मैक्सिमा कहते हैं कि ऊपर तो हैं मगर जो आसपास के हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, ये सबसे इसकी टॉप मोस्ट में कोठी बनी है, उसको ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इसको हम ऊपर लिए कहते हैं पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। और ये क्या बोलेंगे? खाई। जो गड्ढे की तरह हैं नीचे पड़े हुए वो गड्ढे हैं, वो खाई बोलते हैं। पहले इनको लिए मिनिमम कहेंगे, लोकल मिनिमा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छे पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके लिए हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी निरपेक्ष उच्चतम। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर C फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो मान ज्ञात करते हैं x के, C1, C3, C5 स्थानीय उच्चतम मान, तो मैंने यहाँ पर दिया था वहीं पर पीछे वाले ग्राफ से। C1 और C3, C5 क्या थे? स्थानीय उच्चतम मान। में आपको दिखा दूँ इसी से। देखो, C1 और C3 और C5 ये सबसे उच्चतम मान थे। इसी प्रकार जो FC1, FC3, FC5 स्थानीय उच्चतम मान है, ये बिंदु हैं, ये किसके मान है? x के। और ये किसके मान है? y के। समझ पाए? तो ये x के मान है और ये किसके मान है? y के मान है। ठीक, यानी fx, इसे fx बोलते हैं। समझ पाए? इसके लिए जो x के मान C1, C3, C5 तो सबसे ऊंचे हैं, उन्हें स्थानीय उच्चतम ऊपर की ओर है। और जो y के मान है तो वे स्थानीय उच्चतम मान है, वैल्यू है। C2, C3 स्थानीय निम्नतम। C2, C3 देखो, C2 और C4 होना चाहिए, कोई बात नहीं। C2 इसमें होगा, दूसरे वाले में C4 होगा, सॉरी C4 ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? हाँ, C2, C4 जो है, यहाँ भी दर्शा दूँ आपके लिए। C2, C4 वही तो मैं कह रहा था, C2, C4 ये नीचे वाले मान आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, स्थानीय निम्नतम
और C5 है निरपेक्ष उच्चतम सबसे ऊंचा मान है। यहाँ भी दर्शाया मैंने ग्राफ की कल, कोशिश यही की कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। अब यहाँ पर C5 निरपेक्ष उच्चतम मान सबसे ऊंचा, देखो जो y का मान है C5, तो FC5 बोलना चाहिए इसके लिए। चलो FC5 जो y का मान है, ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा है तो इसके कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान। और C2 निरपेक्ष निम्नतम मान। निरपेक्ष निम्नतम मान आप अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैंने आपको दर्शा दिया है। और ग्राफिकल और देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीज फंक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचोगे तो प्लस में आएगी, इधर खींचोगे स्पर्श रेखा की प्रवणता तो माइनस में आएगी। मैंने पीछे आपको इसको मैक्सिमा में इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बता दिया था, ठीक। तो चलते हैं। तो अब हमने एक उच्चतम बिंदु लिया है, C1 क्या है, उच्चतम बिंदु। तो उच्चतम बिंदु से अब हम स्पर्श रेखा की प्रवणता देखते हैं। तो कितना कोण बन रहा है, एक्स अक्ष की दंडिता से बनाया गया कोण 90 से कम होगा तो वो क्या होगा, उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम बिंदु होगा। तो इसी प्रकार इस पर देखते हैं, तो इंक्रीज कर रहा है तो इसे कहते हैं इंक्रीज और इसे कहते हैं डिक्रीज। जब थीटा का मान 90 से कम हो, 90 से थोड़ी ज़्यादा हो, जब थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो तब उसकी प्रवणता क्या होती है, निगेटिव में। तो देखो यहाँ पे दिया f' स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/d थीटा बराबर f' और tan थीटा बराबर m। तो x अक्ष की दंडिता से बना कोण m बराबर tan थीटा, थीटा का मान 90 से अधिक है तब तो फिर क्या होगा, इंक्रीज फंक्शन होगा। इंक्रीज मीन्स उच्चतम, क्या बोलते हैं, इंक्रीज, हाँ, उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम मान हो भी, उच्चतम भी मान होगा। जब थीटा का मान 90 से अधिक हो जाएगा तो निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम मान भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर तो निम्नतम बिंदु से, तो निम्नतम बिंदु वाली कंडीशन आ गई, तब क्या देखते हैं, एक्स की दंडिता से बनाया गया कोण तो कैसे इधर की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे थीटा का मान जैसे जैसे, तो इसको थीटा का मान 90 से कम है और यहाँ 90 से ज़्यादा है, थीटा का मान 90 से कम है। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो थीटा का मान हमारा इधर बढ़ रहा है 90 से ज़्यादा, तो डिक्रीज फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन दी है। चिन्ह से है f' जहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, यानी जो 0 से बड़ा है तो प्लस चिन्ह और 0 से छोटा है तो माइनस चिन्ह। तो प्रथम अवकलन विधि ये है, मैंने आपको बता दूं, f' बराबर 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालें। क्रांतिक बिंदु से x बराबर C1 C2 C3 तो निकालने के बाद सर रेखा यानी संख्या रेखा पर उन्हें रखें और चिन्ह बदलने, चलने का क्रम है बाईं ओर से दाईं ओर प्रारंभ करें, ठीक है। क्या चलने का क्रम है बाईं ओर से, प्रथम अवकलन के लिए कह रहा हूँ। तो स्थानीय उच्चतम बिंदु को प्लस से माइनस की ओर, अगर प्लस से माइनस की ओर चल रहा है तो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, और माइनस से बाईं ओर से, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो उसका क्या होगा, स्थानीय निम्नतम होगा। तो मैंने कोशिश तो बहुत की जल्दी कम समय में। तो C1 C2 C3 के मान f' में रखें तभी f' लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 मिलेगा। जब f' ग्रेटर देन 0 तो प्लस चिन्ह, जब f' लेस देन 0 तो निगेटिव चिन्ह। तो ये है द्वितीय अवकलन विधि, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो सबसे पहले वही कहानी, f(x) फिर f' बराबर 0 करके क्रांतिक बिंदु, तो x बराबर x1 x2 x3, तो ये मैक्सिमा और एंड मिनिमा पॉइंट है। तो f' ज्ञात कीजिए। f' का जो मान पॉजिटिव आता है तो स्थानीय निम्नतम है, और f' C2 का मान निगेटिव आता है तो स्थानीय उच्चतम है। यानी ध्यान रखना, बच्चे कभी कभी प्लस वाले को उच्चतम लिख देते हैं ना, f' में प्लस आता है तो निम्नतम होता है और नेगेटिव आए तो उच्चतम होता है। f'(x)(3) का मान 0 आता है तो भाई ना तो उच्चतम है ना निम्नतम है, ठीक। ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट का है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपके लिए बताने के लिए। तो देखो, ये उच्चतम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट आपके P के आए क्या, x, y आए,
एक्स डिनोटेड बाई मैक्सिमा पॉइंट और बाई डिनोटेड बाई मैक्सिमा वैल्यू, यानी इसकी अधिकतम मान। तो मैंने यहाँ भी कोशिश की है छोटा छोटा लिखने की, आप एक ही सारांश में से देख लें, ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है। बी डी एफ उच्चतम बिंदु में सबसे बड़ा कौन है, एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसमें डी है, और सी ई जी में सबसे छोटा कौन है, जो लोकल मिनिमा कहते हैं, और जो ऊपर वाले हैं तो मैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ऊंचा वाला है, सबसे नीचे वाला, तो इसमें बड़े ब्रैकेट में लगाते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए बड़ा ब्रैकेट, लोकल मिनिमा या मैक्सिमा के लिए छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बताया, दर्शा भी दिया यहाँ पर है। कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, बेस कंप्लीट करें और नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। तो यहाँ भी हमने कोशिश की है कि एक बार नज़र डाल लें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए और इसके नोट जरूर के। मैंने एक ही बात, ऐसी कोई बात नहीं जो आपके डाउट में रह जाए, ठीक है। देखो यार, बड़ा ब्रैकेट आ गया, ठीक है, और छोटा ब्रैकेट के लिए लोकल मिनिमा के लिए होता है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए लोकल के लिए छोटा लगाते, लोकल, और लोकल के लिए भाई छोटा, और एब्सोल्यूट बहुत बड़े के लिए तो एक, ठीक है। तो देखो हम करते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा दें एक कंडीशन, आप इसे पूरी फॉलो करना। सेकंड ऑर्डर टेस्ट से करेंगे तो स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी विधि से मैं अभी सवाल को कोशिश करेंगे अच्छा समझाने की, ठीक है। बहुत अच्छी विधि है ये। जब x का मान 1 मिल जाए, x का मान ज्ञात, x का मान जैसे कोई सिंगल मिले, अकेला क्या मिले, अकेला, तो ज़्यादातर इसी विधि का प्रयोग करें, ठीक। बहुत सरल विधि है। तो दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x - 1 का होल स्क्वायर, और दो पहले होल स्क्वायर, तो इसमें एक घात हो जाएगी और दो पहले आ जाएंगे, और इसका हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो आया है, और इसको तो घात हो जाएगा, 2 और आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे, 2, यानी ऐसे लिख दो 2 और 2x - 1 × 2, तो जो हो जाए 2 दूनी 4, 2x - 1। और भाई एक बात याद रखो, अब हमें x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, तब एफ डैश एक्स बराबर 0। तो ये तो सबसे पहले परंपरा चली आई है, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। अब कहानी आगे बढ़ेगी, अब हम चेक करेंगे क्या x बराबर 1/2। तो जो x बराबर 1/2 आया है, हमारी क्या वैल्यू देगा, तो हम सबसे पहले अब उस पर डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने लिख दिया है, समीकरण इसे दे दो, इसे समीकरण 4 दे दो। हाँ, x का मान निकालने के बाद पुनः अवकलन करें, समीकरण 2 एफ पुनः, तब तो डबल डेरिवेटिव होगा। तो देखो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा 4, जो कहते हो 2x को हो जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा प्लस के 0, तो ये जाएगा 8। ये कैसा मान आया है, x बराबर जो आया, एफ डबल डैश एक्स जो आया है पॉजिटिव आया है। जब पॉजिटिव आया है, कौन आया, एफ डबल डैश एक्स, तो x का जो निम्नतम बिंदु है, अतः x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 निम्नतम बिंदु है। जब पॉजिटिव, अगर निगेटिव आता तो x बराबर 1 उच्चतम बिंदु होता, पॉजिटिव आया, अब निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए x बराबर 1/2 एफ एक्स में रखने पर, रखो भाई, एफ एक्स बराबर 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो इससे 0 हो जाए, क्या आया 3,
अतः x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान कितना आया, 3 है। ठीक, ये चीज़ आपको कहानी उम्मीद है समझ में आई। यही चीज़ पूछ रहा, देखो भाई ये चीज़ पूछ रहा था निम्नतम या उच्चतम मान। तो सबसे पहले यही कहानी तीनों स्टेप में समझिए। एक्स एफ डैश एक्स का मान, अब एक्स का मान कैसे पता करें निम्नतम है उच्चतम है, तो उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव यानी डबल टेस्ट करते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन करने पर अगर दोबारा आ गया तो प्लस आया, तो वो एक्स कौन होगा, एक्स होगा उच्चतम निम्नतम मान। और अगर निगेटिव आता है तो एक्स का मान एक्स होगा निम्नतम मान उच्चतम मान। यहाँ आया पॉजिटिव तो एक्स बराबर 1/2 निम्नतम बिंदु है। निम्नतम मान के लिए एक्स बराबर 1/2 फलन में रख दिया तो हमारा निम्नतम मान मिल गया, बस कहानी खत्म। तो देखिए सवाल नंबर दूसरा यानी 1 का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो हमें उच्चतम निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, उच्चतम निम्नतम मान। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स बराबर 1 मान लो, तो 9 दूनी 18 प्लस के 12। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो 18 प्लस 12 बराबर 0, 18 एक्स। तो 18 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 12। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 12/18। 6 दूनी और 6 18, यानी एक्स का जो मान आएगा, एक्स का जो मान आएगा माइनस के 2/3 आएगा। ठीक है, अब हम एक्स का जो उच्चतम निम्नतम बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 के बराबर क्या आएगा, 18। ठीक, तो एफ डे इसका करेंगे 18 आएगा, वो क्या है, पॉजिटिव है, वो आपका पॉजिटिव है। अतः एक्स बराबर -2/3 प्लस आया निम्नतम बिंदु है। क्या है, निम्नतम बिंदु है। उसकी हमने पहचान बजे है क्या, यानी एक्स का जो मान है वो क्या है, क्या निम्नतम बिंदु है या उच्चतम बिंदु है। कहने का मतलब ये एक्स जो आपका आया है वो क्या है, उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। तो अब कंडीशन हमको मिल गई है कि ये पॉजिटिव आया है, तो x बराबर -2/3 निम्नतम बिंदु है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो जब निम्नतम बिंदु आया तो निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर लिख दें, x बराबर -2/3 एफ एक्स में रखने पर, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 9 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के 12 गुणा माइनस के 2/3 प्लस के 2। तो देखो ये क्या आएगा, 9 गुणा 4/9 प्लस के 12 गुणा माइनस के 2/3 प्लस के 2। 9 से 9 कट गया, 3 चौक 12। तो ये क्या आ जाएगा, 4 और माइनस के 8 प्लस के 3, 4 3 7, क्या हुआ, तो 2 है जी ना। तो 4 2 6, तो 4 2 6, तो 6 - 8 कितना आया, -2। तो उच्चतम मान कितना, निम्नतम मान कितना होगा, x बराबर 2, x बराबर माइनस के 2/3, माइनस के यानी x बराबर -2/3 पर निम्नतम मान कितना है, -2 है। ठीक, कितना है, -2 है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। देखिए ये भी सवाल अच्छा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स यानी पहले का तीसरा पार्ट। तो एफ डैश एक्स बराबर ये 2 पहले आ जाएगा और एक्स -1 प्लस 0 और ठीक एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये आप फिर निकालेंगे क्या, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा -2 और एक्स -1 बराबर 0।
तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 1 मिल गया। अब हमें पता नहीं है जी उच्चतम बिंदु है निम्नतम बिंदु है, हमें पता नहीं है, तो हम इसको पता करेंगे। तो पता कैसे करेंगे, जब तक हम एफ डैश डबल डैश एक्स नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता नहीं है कि जो एक्स का जो मान आया x बराबर 1 आया है, तो ये किसका मान, उच्चतम मान है निम्नतम बिंदु है, बिंदु नहीं पता है। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, -2 तो 2 और x क्या हो जाएगा 1, तो ये आया -2। अब निगेटिव आया है, एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आया है, क्या है निगेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स और एक्स बराबर कितना आया 1, निम्न प्लस का आया, इसका अच्छा निगेटिव आया है, तो ये क्या है उच्चतम बिंदु है। एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या आया आपका निगेटिव आया है, लिख दूँ ठीक। तो एक्स बराबर एक्स बाय एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है, तो एक्स बराबर 1 उच्चतम बिंदु है, निगेटिव वाला उच्चतम होता है। अब उच्चतम बिंदु मिल गया तो इसका उच्चतम मान, तो एक्स बराबर -2, एक्स बराबर 1 प्लस का है, एक्स बराबर +1 एफ एक्स में रखने पर, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस के 10, ठीक है। तो इसका जो उच्चतम मान है, उच्चतम कितना आएगा इसका, ये तो 0 हो जाएगा, तो 10 आएगा। अतः x बराबर 1 पर उच्चतम मान कितना है, फलन का उच्चतम मान कितना है 10 है, ठीक, कितना है 10 है। प्रश्न नंबर दिया है 1 का चौथा, gx बराबर, देखिए gx बराबर x³ + 1, इसमें भी हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x बराबर क्या लिखेंगे 3x² + 0। फिर क्या करेंगे, अब 3x² बराबर 0, अब इसका करेंगे हम मान निकालेंगे। तो g डैश x बराबर 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 3x² है, 3x² बराबर 0 मिल गया मुझे, ठीक। अब 0 मिल गया है, x की कंडीशन पता करने के लिए x का जो मान है निम्नतम है या उच्चतम मान है, x का कंडीशन, x जो है निम्नतम बिंदु है या उच्चतम बिंदु है। कहने का मतलब x निम्नतम बिंदु है या उच्चतम बिंदु है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अब हम एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो एफ डबल डैश क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, ठीक, 3 दूनी 6x। अब x का जो इसका आ गया मान 6x आया, तो अभी के लिए तो x बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर इसमें 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा g, तो g डबल डैश 0 बराबर 6 गुणा 0 क्या आया 0। तब इस पर हमने बताया जब g डबल डैश यानी डबल डैश जो भी आ जाए वो 0 आएगा, तो ना तो फलन उच्चतम है ना ही निम्नतम है। अतः x बराबर 0 पर ना तो उच्चतम मान और ना तो निम्नतम मान है, ठीक, याद रख लो इस चीज़ के लिए। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा देखिए, दूसरे का फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हैं तो
ज्ञात कीजिए। अब ऐसे फलन दे दिए जिनका अवकलन नहीं हो पा रहा है। तो देखो दिया है f(x) ex प्लस 2 mod -1। तो ex में इसको हम अवगत नहीं कर सकते हैं। ex प्लस 2 अवकलनीय फलन नहीं है, यानी मोड ex अवकलनीय फलन नहीं है। तब क्या करें, इस कंडीशन में हम क्या करें, हमारा अवकलनीय फलन नहीं है, तब x के, और एक बात इसमें है कि x के जो भी मान x जो चलता है, इसका ग्राफ देखिए तो इस टाइप से चलता है, तो 0 से बड़ा होता है, यानी 2 से, अब इसको जब खोलेंगे -2 से बड़ा, तो जो वो 0 से बड़ा चलेगा, ठीक है। तो जो भी फलन पूरा होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो लिखेंगे ex प्लस 2 ग्रेटर देन बराबर 0, यानी 0 से बड़ा होगा हमेशा जो मोड x का मान। अब कहने का मतलब 0 गुरु जी कैसे नेगेटिव कैसे नहीं होगा, तो यह मोड x है और x बराबर -1 डालो, तो -1 का मोड कितना प्लस होता है 1 है, अब 2 डालो तब भी इसका प्लस ही 2 आएगा, -5 करोगे तब भी इसका मान कितना आएगा, +5 आएगा। तो मोड नेगेटिव होता ही नहीं है, मोड कभी मोड नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो उसके सब मान कैसे होंगे, 0 से बड़े होंगे। अतः मोड x के सभी मान जो मिलेंगे, सभी मान पॉजिटिव होंगे, ठीक। जो हमने कंडीशन ली है वो भी बता दें आपके लिए, टाइम तो लगेगा। जब मोड x प्लस 2 बड़ा है 0 से, तो क्या है, तो एक चीज़ लगाएं ex प्लस 2 मोड, तो इसमें हमें बनाना फलन के रूप में, या ऐसे कर लो, चलिए कोई बात नहीं, इसमें दोनों तरफ एक घटा दो, तो -1 और -1, ठीक है। तो ये किसका मान मिले, f(x) के रूप का आ गया, f(x) ग्रेटर देन -1, ठीक। तो ये सबसे छोटा मान क्या है, सबसे छोटा मान, अब हमारा फलन ऐसे जा रहा है, ऐसे एक संख्या रेखा पर भी रखेंगे तो माइनस से इन्फिनिटी की ओर, तो हमारा जो बनेगा f(x) बराबर क्लोज इंटरवल -1 से इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सबसे क्या है, यानी निम्नतम मान क्या होगा, -1 है, मोटे मोटे शब्दों में, ठीक। इसका जो ये भी सवाल अच्छा है, क्या दिया है, gx बराबर माइनस के मोड x प्लस के 1 और प्लस के 3। तो लिखेंगे दिया है gx बराबर मोड x प्लस 1 और प्लस के 3। तो हम जानते हैं मोड x कभी निगेटिव नहीं होता है, g(x) ग्रेटर देन 0 होगा, मोड x जब भी होता है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा होता है, ठीक। अब देखो लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे अंदर बार लेंगे, तो ex प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बराबर 0। अब हम माइनस से अगर गुणा करें, हमें इस तरह से बनाना फलन की तरह, gx की तरह, तो gx की तरह माइनस से गुणा, और गुणा करने पर इनक्वलिटी बदल जाती है, यानी असमका बदल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के ex प्लस 1 और लेस देन क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब इसमें हम दोनों तरफ कितना जोड़े, 3, तो दोनों ओर 3 जोड़ने पर, ठीक, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के ex प्लस के 1 प्लस के 3 लेस देन 3, ठीक। अब इसका जो मान जो क्या बन गया हमारा, अब जी तो क्या है, f' gx है, तो gx लेस देन
लेस देन इज इक्वल टू 3। अब इसका सबसे बड़ा मान कितना आ रहा है? सबसे बड़ा मान आ रहा 3, यानी g(x) का सबसे बड़ा मान कितना? 3 दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे इसलिए अतः फलन का अधिकतम मान यानी उच्चतम मान कितना है? 3 है। ठीक, यही आपको दे रहा होगा। ठीक है। और निम्नतम मान पता नहीं, निम्नतम मान कोई इसका निम्नतम मान नहीं है। और निम्नतम मान लिख भी दें, निम्नतम मान नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिला है, कहाँ पर मिलेगा, अपरिभाषित है। दूसरे का तीसरा देखें, अच्छा सवाल है, इसे इम्पोर्टेंट डालना है, इसे पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं साइन एक्स क्या मान होता है? साइन एक्स का जो इंटरवल होता है -1 से और +1 के क्लोज इंटरवल में होता है। तो साइन एक्स का जो मान होता है, साइन एक्स का मान -1 से +1 के भी। ठीक, तो दोनों होते हैं। अब इसी प्रकार हम लेंगे तो हम जानते हैं -1 और किसका? sin 2x 1। ठीक, अब इसमें फलन बनाना हमें। 2x का तो ले लिया, अब 2x का ले लिया, इसमें दोनों क्या जोड़ेंगे? 5। तो दोनों ओर 5 जोड़ने पर तो -5 +5 -1 लेस देन इक्वल टू sin 2x 1 + 5। ठीक, अब देखो क्या आ गया? 4 sin 2x और 6। अब सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान तो लिखेंगे उच्चतम फलन के लिए f(x) का उच्चतम मान कितना है? 6। और f(x) फलन का निम्नतम मान कितना है? 4। ठीक, कुछ है नहीं, खास कोई चीज़ नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। तो ये क्या हो गया? f(x) हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो 4 लेस देन f(x), इसको h(x) लेस देन 6। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। तो h(x) है, थोड़ी क्या है? h(x). ठीक भैया। तो यहाँ भी साइन का x दिया है, तो हम जानते हैं जो साइन की रेंज होती है -1 से +1, तो -1 sin x लेस देन 1। ठीक, तो मैं बताता हूँ, इसका क्लोज इंटरवल में होता है -1 से +1, इसकी रेंज होती है। भाई यहाँ लिख दिया है। यहाँ कितना है? sin 4x है, तो कोई बात नहीं, -1 से लेस देन sin 4x और लेस देन बराबर 1। अब ये भी बात हो गई है। अब एक काम करो, दोनों ओर हमें यहाँ चाहिए 3, तो दोनों ओर 3 जोड़ने पर तो -1 +3 लेस देन sin 4x +3 और लेस देन, प्रत्येक पद में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 3। ठीक, जोड़ दिया भाई। अब जोड़ने पे 3 में 2 आया, लेस देन sin 4x +3, ये तो फलन बन गया, ये हो गया 4। ठीक है, अब मोड लेने पर ठीक, जब मोड लेंगे तो प्रत्येक का मोड लेंगे। 2 का मोड sin 4x +3 का मोड और 4। अब इसका तो मोड 2 ही होगा। मोड 2 का मान कितना होगा? 2। मोड 4 का मान कितना होगा? 4। और ये आया, ये फलन बन गया। तो 2
और लेस देन साइन 4x + 3 और लेस देन 4। तो ये 2 क्या किसके रूप f(x) लेस देन 4। तो फलन क्या f(x) का उच्चतम मान कितना है 4। f(x) का निम्नतम मान कितना है 2। यही आपको अवगत कराना था। देखो f(x) का यानी फलन f(x) का उच्चतम मान 4 है और फलन f(x) का निम्नतम मान 2 है। ठीक, उम्मीद है दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल गई। अब दूसरे का 5वां देखिए, hx = x + 1। इसने एक बात दे दी, इसने इंटरवल दे दिया, ध्यान रखना। अब की कंडीशन लगा दी उसने, x का मान होगा -1 से और +1 के बीच में होगा। ये भी ध्यान रखना, एक कंडीशन लगी है, उनमें इंटरवल नहीं। इसमें भी इंटरवल, कोई इंटरवल नहीं था, इसलिए f(x) डायरेक्ट निकल गया। इसने कंडीशन लगा दी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, तो हमको काम हो जाएगा हमारा। तो हम दूसरी विधि से भी बताएंगे, अभी प्रत्येक सवाल फर्स्ट सेकंड दूसरी विधि से बताएंगे, चिन्ह परिवर्तन से, यानी प्रथम अवकलन विधि से भी एक वीडियो बनाएंगे अच्छा सा। ये तो द्वितीय से करवाया, ये मैंने फलन से करवा दिया। तो देखो इसके लिए हम जानते हैं, इसने दिया है, तो इसने दिया क्या, तो देखो hx जो भी मान होगा, तो इन्होंने क्या किया, ex कंडीशन लगी है -1 से और +1 में। तो एक काम करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे, दोनों ओर क्या जोड़ दें, एक जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो -1 +1 और लेस देन ex + 1 और 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 से और यानी x + 1 और 2। तो इसमें एक कंडीशन फंस रही है, देखो 0 लेस देन f(x) 2। तो इसमें अब देखो क्या 2 से छोटा मान होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई फलन इसमें वो क्या कौन सा बिंदु होगा, वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु 0 होगा। क्या होगा 0, अर्थात f(x) बराबर क्या होना चाहिए 0। तो एक दूसरी विधि बताते तो फलन ना तो ये इस x = 0 पर, यानी इस पर ना तो फलन f(x) फलन ना तो उच्चतम मान है और ना निम्नतम मान है। अब सेकंड बात देखेंगे, उन्होंने दिया है सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मैंने बताया था, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड देखिए, कोशिश कर रहा हूँ। f(x) बराबर कितना दिया था, x + 1, f'(x) बराबर क्या हो गया 1। अब f(x) बराबर क्या हो गया 0, f(x) बराबर क्या हो गया 0। अच्छा hx था, थोड़ी h लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी h लगा दो, इसमें भी। तो h'(x) बराबर 0 करोगे तो अब h'(x) बराबर 0, तो 1 इज नॉट 0। क्या 1 के बराबर 0 है, नहीं है। तो इसलिए ना तो फलन उच्चतम और कामा ना तो फलन का मान उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है, कोई नहीं है। अब 0 इसके बराबर 0 नहीं है तो फलन का मान ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम मान है। ठीक।